प्रकार के लोगों से कन्या का व्यवहार न करें। ये लिख लें, आपकी जरूरत में बातें आ जाएंगी। ऐसे 6 तरह के लोग हैं जिनको अपनी कन्या न दें बिल्कुल भी। कौन कौन है? अत्यासन्नेत दूरस्ते चात्याणे चाति दुर्गते कुलहीने च मूर्खे च सटसु कन्या न दीयते। यदि इन 6 को कन्या दी है तो उस माता पिता को बहुत बड़ा अपराध लगता है। पद्म पुराण में लिखा है, एक तो अत्यंत सन्निकट रहने वाले, जो मोहल्ले में ही है, गली में ही है, पीछे मकान के पीछे ही है, उसके संग कभी भी अपनी बेटी का विवाह न करें। एक भी रात्रि कन्या आपके घर नहीं रुकेगी। और घर में कन्या का आना, बेटियों का आना बड़ा शुभ होता है। तो सोच लिया जाएगा कि रिंगी तो रोज की है, ये ना घर के पिछवाड़े है ही रिंगी, कौन पूछता है? ना भाभी पूछे, भैया पूछे, कौन पूछता है? अब तो ये सब, पहले तो वर्णन है कि 20-20 कोस तक कन्या को नहीं दिया जाता था, क्योंकि 20 कोस तक पानी का एक ही असर रहता है और कन्या वहां जाती है जहां जल बदल जाए, पानी बदल जाए। हाँ, ऐसा वर्णन है। नहीं तो बेटी के घर का ही पानी माना जाता है वो, और पहले बेटी के घर का पानी पीते ही बड़ी बड़ी मान मर्यादाएं थी। देखो क्या सुंदर बात गई है। और आप मुझसे कुछ कह भी नहीं सकते कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। मैं बोल क्या रहा हूं? रसगुल्ला बनाया, व्यास का है, मैं तो परोस रहा हूं। इसमें मेरा है क्या? कुछ नहीं है। श्लोक पढ़ के अर्थ कर रहा हूं उसका। अत्यंत सन्निकट रहने वाले परिवार में कभी भी अपनी बेटी को न दें, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। और ग्रंथ कहते हैं तो कोई विशेष बात है। सन्निकट, सन्निकट का मतलब है कि जिसके ऊपर आपकी मकान के ऊपर निगाही पड़ रही है, इतने नजदीक न दें। और अत्यंत दूर रहने वाले को भी नहीं दें, नहीं तो बेचारी तरसती रहेगी, भैया अब आता है, अब आता है, वो नहीं आता 3 साल तक। तो बहुत ज्यादा दूर है उसको भी न बेटी दें, बहुत निकट है उसको भी बेटी न दें। और एक बात लिखिए, जो अत्यंत धनी है, शास्त्र का चिंतन देखिए, जो तुमसे कई गुना ज्यादा है उनको आप अपनी बेटी दोगे तो वो तुम्हें भिखारी मानेगा, तुम्हें भिकमंगा मांगेगा। और पैसे वालों की भूख ज्यादा है, तुम्हारी कन्या को परेशान करेगा। तेरा बाप भिखारी, और सच्चा देखा जाए तो भिखारी तो ये लोग हैं, उसको टंच करेंगे, हमें क्या दिया, तेरी शकल सूरत थी हमारे लायक। और उसको पूछ लिया जाए कि तेरे बेटे का मुंह डमरू जैसा, क्या उसकी शकल थी इस कन्या के लायक? हाँ, डमरू पूरा। लेकिन बेटियों को बड़ा परेशान करते हैं। मैंने देखा है धनवानों के घरों में मीडियम लोग हैं, जहां कन्या की चाहत हाथ पर रखते हैं। तो क्या सुंदर दर्शन का वर्णन किया। जो बहुत ज्यादा धनवान है, अत्यंत धनी है, अत्यंत ज्यादा पैसे वाले हैं, उनको तो तुमको अपने बगल में बिठाने में भी शर्म लगेगी, तुम्हारा परिचय देने में उन्हें शर्म लगेगी, क्योंकि वो तो इंद्र के छोटे भाई है ना संपत्ति में, कुबेर के भतीजे हैं। आज की स्थिति बड़ी गंभीर है। धनवानों का आदर होता है, गुणवानों का नहीं होता, धनवानों का आदर होता। तो अपने से सवाई को दीजिए, 1.5 गुने को दीजिए, लेकिन अपने से 5 गुने को मत दीजिए, ऐसा लिखा है। और का जो अत्यंत गरीब है, रोजाना तुम्हारे दरवाजे पर ही हाथ फैलाए खड़ा रहे, अब इसके लिए दे दो, अब इसके लिए दे दो, अब इसके लिए दे दो। जामाता को भूल करके भी ससुराल में कर्जे के लिए नहीं जाना चाहिए। और जनों को कभी भी बेटी की ससुराल में ऋण लेने के लिए नहीं जाना चाहिए।
जामाता से कभी कर्जा ना मांगे। और जामाता को भी चाहिए कि वो कभी अपने सासू ससुर के पास न जाए ऋण लेने के। ऐसा ग्रंथ ने कहा है। कोई तो कारण होगा क्यों कहा, कोई तो बात होगी। हाँ, और ये कथा में इस सिद्धांत को प्रकट किया है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अपराध न हो जाए, पद्म पुराण को उसका कवच बना दिया। मंदिर के पुजारी से कभी भी ऋण मत मांगना, भूखे बैठे रहना। तो मंदिर में जो पूजा करते हैं उनसे ऋण मत मांगना। कन्या के यहां से ऋण मत मांगना, कर्जा मत मांगना। जामाता के यहां से, गुरुजनों से भी कभी ऋण मत मांगना, कर्जा मत मांगना। और एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो नारी अपना गुजारा कर रही है, उसका पति दुनिया छोड़ करके चला गया है, ग्रंथ ने कहा उस नारी से भी कभी कर्जा मत मांगना, ऋण मत मांगना। धरती हिल जाएगी। तो लिखा, बड़ा अच्छा लिखा है कि अत्या सन्ने अति दूरस्ते चात्या ढे चाति दुर्गते। अत्यंत धनी है उसको भी बेटी न दें, भारी गरीब है उसको भी बेटी न दें, और जिसके वंश का कोई अता पता ही नहीं है भूलकर उसको भी बेटी न दें। पता ही नहीं है कि उसकी जन्मभूमि कहाँ की है, कौन उसके, कौन सा खानदान, कौन सा कुल, भूल करके भी उसे बेटी न दें। और आजकल ये ज्यादा चल रहा है, बेटियां बाहर पढ़ती हैं, बेटे बाहर पढ़ते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, माता पिता को बेबस होकर के विवाह करना पड़ता है। लेकिन ऐसे कन्यादान का 1% भी पुण्य नहीं मिलता। कन्यादान बहुत बड़ा यज्ञ है, इसका नहीं मिलता, कुछ मिलता ही नहीं है इसका। तो उसको कन्यादान में लिया ही नहीं गया उसे। ना कुल खानदान का पता, ना जाति बिरादरी का पता, ना गोत्र का पता, कुछ पता ही नहीं है। ऐसा लगता है किसी आवारे के संग अपनी बिटिया को भेज दिया। स्पष्ट श्लोक में लिखा है कि जिसके वंश का कोई भी अता पता नहीं है, कुलहीन है, उसको कुलहीन माना गया। बुरा तो नहीं लग रहा है, कथा पद्म पुराण की सुनते जाओ, घूंट भरते जाओ, लिखने लायक बात है एक एक पॉइंट। कुलहीनो च मूर्खे च, कुलहीन है, उसके कुल का पता ही नहीं है, उसकी वंश वृद्धि का पता ही नहीं है। उसे भी अपनी बेटी न दे। और क्या कह दिया, कुलहीनो च मूर्खे च षटसु कन्या न दीयते। न दीयते शब्द लिखा है, जिसके कुल खानदान का पता नहीं और जो मूर्ख है, बाचालता है, उसके बाद झूठ बोलता है। माता पिता से दूर रहता है, स्पष्ट सब बातें लिखी हैं। माता पिता से दूर रहता है, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, प्रमाणित करते हैं ग्रंथकार, वो कभी तुम्हारी बेटी का नहीं हो सकता। लेकिन आज के बुद्धि के जो दुश्मन हैं, अकल नाम की चीज नहीं बिल्कुल, और वो इसमें खुश होते हैं, अरे माता पिता से दूर है तो सर्व प्रकार से तो मालकिन हमारी बेटी रहेगी, इससे और बढ़िया घर कहां मिलेगा, और इसी को बेटी दे दो। और प्राय ऐसा हो रहा है। ग्रंथ ने तो ये लिखा है कि जब बेटी बहू बनकर दूसरी की देहली पर जाती है, तो जिस समय वो अपनी आंखों से सासू का दर्शन करके उसका चरण बंधन कर लेती है, उसको प्रत्यक्ष मां भगवती जगदम्बा पार्वती का दर्शन होता है। ये लिखा है इस ग्रंथ में। पहली बार वो ससुराल की देहली पर चढ़ी, उसके लिए सबसे बड़ा शुभ लक्षण ये है कि उसने अपनी आंखों से देहली पर चढ़ते
अपनी सासू मां का दर्शन किया है, ये प्रत्यक्ष रूप से भगवती मां दुर्गा जगदम्बा का दर्शन का है। और इसमें स्पष्ट लिखा, ये दर्शन उसकी मांग का सिंदूर बढ़ाता है, उसके पति की आयु को बढ़ाता, उम्र बढ़ाता, ये लिखा।